नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष न निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको यूपी, बिहार, राजस्थान सहित अन्य राज्यों की बड़ी खबरों के संबंध में जानकारी मिलने वाली है। 13 बड़ी खबरों के बारे में बात करूंगा। हर एक खबर निष्पक्ष रूप से आप तक पहुंचाऊंगा। विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी होती हैं, कई चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी भी जाती होगी, लेकिन मेरा बताने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका अलग होता है। इसलिए अगर आपको निष्पक्ष खबरें चाहिए, राजनीतिक मुद्दा, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर या आम जनता की खबर या बेरोजगारों की खबर, तो आप वीडियो को पूरा देखा करें। आपको हर एक खबर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वही खबर आप तक पहुंचाई जाती है जो मोस्ट पॉपुलर होती है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको प्रतिदिन चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप वीडियो को प्रतिदिन देख पाएँ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें। पहली खबर राजस्थान की है और आपको बता दें, स्टेट ओपन स्कूल का कारनामा, 100 में से 104 नंबर। मामला खुला तो परिणाम रिवाइज किया गया। तो इस प्रकार की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। और मैं आपको बता दूं, जब तक आप हंगामा नहीं करेंगे, जब तक उस मामले को उजागर नहीं करेंगे, तब तक कोई काम हो नहीं पाता है। इसलिए जब भी आपको कहीं कमी लगे तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए, या आपका अधिकार है, नहीं तो कमियां हमेशा होती रहेंगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है राजस्थान की, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इन भर्तियों की जल्द खुलेगी राह। द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 10,000 पदों पर होगी, जिसके संबंध में कार्रवाई तीव्र है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 10,000 द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की पदों पर भर्ती की जाएगी। पहले विभाग की ओर 8,000 पदों पर ही भर्ती किए जाने की योजना थी, लेकिन कोरोना की वजह से भर्ती में देरी होने पर पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी भर्ती है प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती, 5,000 पदों की विज्ञप्ति होगी। अनलॉक, कोरोना की वजह से प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती 1 साल से उलझी हुई है। शिक्षा विभाग की ओर से 5,000 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया है, क्योंकि पिछले साल परीक्षा स्थगित करने को लेकर खूब आंदोलन हुए। इसके बाद सरकार ने नई विज्ञप्ति का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना की वजह से पेच फंस गया था। यह भी भर्ती आपको इसी साल देखने को मिलेगी, बहुत जल्द देखने को मिलेगी। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, कुछ समय वेट कर लीजिए। तीसरी भर्ती है 20,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, इसी साल होगी परीक्षा। 32,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। सरकार के इस रीट में 50,000 पद नहीं करने की वजह से इस साल एक और रीट परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री के द्वारा यह ऐलान किया गया और मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि चुनाव से ठीक पहले, यानी कि 6 मंथ पहले, आपको एक और भर्ती देखने को मिलेगी। एक वीडियो में नहीं, पिछले वीडियो में बताया हूँ, कई वीडियो में बताया हूँ, उसको आप देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपको यह तीनों भर्ती इसी वर्ष देखने को मिलेगी। कुछ की परीक्षाएं भी हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, रीट परीक्षा भी आपको इस साल एक और देखने को मिल सकती है। अगली खबर है कि मुफ्त के वादों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सवाल है कि मुफ्त क्यों बांटा जाता है, मुफ्त का ऐलान क्यों किया जाता है? जनता को लुभाने के लिए। मैं आपको बता दूं, जब आप सत्ता में रहते हैं तो मुफ्त का वादा साकार कर सकते हैं, यानी कि जो फ्री राशन मिल रहा है, जैसे तेल, नमक और चना, या मुफ्त के अंतर्गत है। आपको मुफ्त मिल रहा है, आप इसमें गदगद हैं, क्योंकि इनकी सत्ता है तब मुफ्त दे रहे हैं। अगर सत्ता ना होती तो ये भी वादा केवल करते कि हम आएंगे तो फ्री राशन देंगे, फ्री बिजली देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे। लेकिन सत्ता में होने की वजह से ये सपना साकार कर पा रहे हैं, तब भी लोग इससे खुश नहीं हैं। और जो सत्ता में है, आने के बाद देने का वादा करता है, आने के बाद अगर नहीं देता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। घोषणा पत्र में जितना जिक्र हो उतना सरकार करे, एक ऐसा नियम बनना चाहिए। लेकिन मुफ्त के वादों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त क्यों ऐसा हुआ, मैं आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता खुलता है। और आपको यह भी मालूम होगा कि वर्तमान सरकार ने अनाज और चना और नमक और तेल के अलावा फ्री कुछ नहीं दिया है। फ्री कुछ दिया हो तो बताइए।
और इधर अखिलेश यादव ने कह दिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1500 महीने पेंशन देंगे। अब 1500 महीने मल्टीप्लाई 12 कर देते तो 18,000 रुपया सालीना हो जाता है। और वर्तमान केंद्र सरकार कितना आपको दे रही, वर्तमान सरकार कितना दे रही है, 6,000। तो 6 त्रिक 18, 3 गुना ज़्यादा का ऐलान अखिलेश यादव ने कर दिया। तो इस पर भी जनता का फोकस है और जनता का रुझान बढ़ रहा है। दूसरा ऐलान 300 यूनिट बिजली, 300 यूनिट बिजली फ्री होने से 1800 से लेकर 2200 रुपये की बचत होगी। इस पर भी जनता का रुझान बढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक फ्री अनाज देंगे। इससे भी जनता का रुझान बढ़ा, क्योंकि वर्तमान सरकार ने जो फ्री अनाज का ऐलान किया वो मार्च तक, इसके बाद आपको फ्री अनाज नहीं मिलेगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो ये जो फोकस अखिलेश यादव ने किया है पुरानी पेंशन को लेकर, जो मास्टर स्ट्रोक चला है, उसको देखते हुए हलबलाहट है। और इधर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट सबप्रिय है, सर्वोच्च है, उच्च है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उच्च की बातें होंगी उसे कोई टाल नहीं सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही होगा। फिलहाल अभी इस पर बातें चल रही हैं, आगे क्या होता है इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि यह गंभीर मसला है। हम जानना चाहते हैं कि इसे कंट्रोल कैसे करें। केंद्र और चुनाव आयोग 4 हफ्ते में हमें बताए। तो फिलहाल इस पर अभी सुनवाई होगी, आगे की क्या प्रक्रियाएं होती है इस संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है रांची की, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अदालत ने आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड लोक सेवा आयोग की 28 जनवरी से होने वाली 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आयोग प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट की समीक्षा करेगा, 3 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट जारी करेगा। इसके बाद परीक्षा की नई तिथि निर्धारित की जाएगी। जेपीएससी ने मंगलवार को हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर यह जानकारी दी है। तो अभी आपको और वेट करना पड़ेगा। जो परीक्षा समय से होने वाली थी उसमें अब 1.5 से 2 महीने का विलंब होगा। और आप सभी जितने भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई। आपको बता दें 26 जनवरी के इस पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई दिल से। आपको बताना चाहता हूं 26 जनवरी हैप्पी रिपब्लिक डे है आज। और आज हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा होगा और आपको भली भांति मालूम होगा इसी तिरंगे से हमारी मान और शान है। और मैं आपको बता दूं भारत का तिरंगा हमेशा लहराता रहता है, हमेशा लहराता रहता है और उसका सम्मान हम दिल से करते हैं। हमारी जान से बढ़कर तिरंगा है। अगली अपडेट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही बता दिया गया है कि चुनाव से पहले भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन दिया गया है। 1200 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है, जैसा कि इस चैनल के माध्यम से पहले भी आपको बताया गया था। लगभग 8500 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन आना चाहिए, लेकिन अधियाचन नहीं पहुंचा तो भर्ती कहां से आएगी। तो भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। भर्ती आएगी चुनाव के बाद, ज़्यादा उम्मीद है। वैसे आगे की जो भी कार्रवाई होगी इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जो स्थिति प्रयागराज में देखने को मिली, जो स्थिति पटना में देखने को मिली, वह बहुत ही दयनीय है। मांगी नौकरी तो मिली लाठियाँ, और वर्तमान सरकार में ये हो रहा है। और मुझे गृह मंत्री जी का बयान याद है कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो मुझे लगता है कि आप MA, BA, BSc, BTech, MTech, IIT, ITI, पॉलीटेक्निक इत्यादि कार्य करने के बाद भी आपको पकौड़ा तलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से लॉज में घुसकर बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई गई हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों लाठियां बरसाई गई। जब RRB एंटी परीक्षा परिणाम में आप धांधली करोगे, गड़बड़ी करोगे, अभ्यर्थी आरोप लगाएगा, अभ्यर्थी संशोधन करने का मांग करेगा, शुद्ध करने का मांग करेगा,
आप यूपी टेट का पेपर बना दोगे, हूबहू 2017 का उठाकर 2022 में दे दोगे, अभ्यर्थी उस पर भी विरोध करेगा तो आप लाठियां बरसाओगे। आपसे रोजगार की मांग करेगा, कहेगा 97,000 शिक्षक भर्ती दे दो, भर्ती का विज्ञापन जारी करो, तब आप लाठियां बरसाएंगे। आपने तो ग्रुप डी की परीक्षा को आईएएस और पीसीएस बना दिया, एसएससी सीजीएल बना दिया। जैसा लगता है कि अब आगे पीछे गार्ड चलेंगे, अब पटरी पर काम नहीं करना पड़ेगा, एक बेहतरीन ऑफिस मिलेगा जिसमें CBT 1 और CBT 2 की परीक्षा कर दी गई। तो इससे लोग नाराज हैं, इससे प्रतियोगी छात्र नाराज है, इससे बेरोजगार नाराज है। उसी को लेकर प्रदर्शन किया। जब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया तो अभ्यर्थियों ने पथराव कर दिया। भाई हम अपने हक की मांग कर रहे हैं, मेरी बात सुन नहीं रहे हो, ऊपर से हम पर लाठीचार्ज कर रहे हो। तो अपने बचाव में छात्रों ने पथराव कर दिया, और जब पथराव किया तो किसी को पकड़ नहीं पाए, क्योंकि जन सैलाब था प्रतियोगी छात्रों का, बेरोजगारों का। तो लॉज में घुसकर उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनके कमरे को तोड़ा गया। पुलिस इस तरह की हरकत करती है, या किसी सरकार में इस तरह की हरकत आप लोगों ने देखा होगा? मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की हरकत किसी भी शासनकाल में हुआ होगा, और वर्तमान में ऐसा हो रहा है। अब तो एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि हमारी भूल कमल का फूल, जहां जहां बीजेपी की सत्ता है वहां वहां अत्याचार हो रहा है। अब तो पोस्ट वायरल हो रहा है, युवा काफी नाराज है, किसान काफी नाराज है। तो बताइए, क्या किसी की लॉज में घुसकर आप उस पर लाठीचार्ज कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और जो किया जा रहा है क्या सही है? क्या आप वर्तमान सरकार से नौकरी की उम्मीद कर सकते हो? बेरोजगारी में आप नौकरी की उम्मीद कर सकते हो, आपको रोजगार मिले, कुछ उम्मीद कर सकते हो? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, परीक्षा और परिणाम के इंतजार में हुई ओवरेज। यूपीपीएससी हो या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, तकरीबन सभी भारतीय संस्थानों में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर लेट लतीफी की स्थिति एक जैसी है। अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस भर्ती 2013 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भर्ती पूरी होने के इंतजार में ओवरेज हो गए। वहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रधानाचार्य भर्ती 2013 पूरी होने के इंतजार में तमाम अभ्यर्थी सेवा निवृत्त हो गए। संस्थाएं परीक्षा की तिथि के साथ ही परिणाम की तारीख भी घोषित करें, और परिणाम जारी करने में जितनी देरी होती है अभ्यर्थियों को उतना ही वक्त आयु सीमा में छूट के रूप में दी जाए, इसकी मांग की गई है। ज्ञापन भी सौंपा गया है। राम मूरत, राकेश, जगदीश गुप्ता, उमेश चंद्र पांडे इत्यादि लोगों ने ज्ञापन दिया। अब देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल 250 से अधिक पदों का दिया चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त है, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। कब तक विज्ञापन आएगा यह भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। तो अब देखना होगा ज्ञापन देने के बाद, संघर्ष करने के बाद नतीजा क्या होता है। वैसे तो मुझे लगता है कि फरवरी के लास्ट या मार्च माह में आपको नई विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है, कंफर्म नहीं मिल सकती है। अब यहां पर देखिए, हुजूम, आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों का हुजूम। आप बताइए, क्या ग्रुप डी की परीक्षा में CBT 2 की परीक्षा होनी चाहिए? क्या यह आईएएस पीसीएस एसएससी सीजीएल की परीक्षा है? क्या इसमें आपको ट्रैक पर काम नहीं करना पड़ेगा? क्या आपको इस पर ट्रैक पर काम नहीं करना पड़ेगा? आपको ऑफिस दिया जाएगा, या आपकी सैलरी बढ़ा दी गई कि CBT 2 की परीक्षा आप करवा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जमकर अत्याचार हुआ। जिस तरह से लोग वीडियो को वायरल कर रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगार तड़फ रहे हैं, जिस तरह से हाथ जोड़ रहे हैं, उन पर रहम भी वर्तमान सरकार में नहीं किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरह से लॉज में घुसकर उन्हें पीटा मारा गया है, यह बिना शासन के निर्देश के प्रशासन हरकत नहीं कर सकता। और यहां पर देख सकते किस तरह से हाथ जोड़कर एक बेरोजगार गिड़गिड़ा रहा है। आप देख सकते हो, आप देखिए किस तरह से कॉलर पकड़कर खींचा जा रहा है। यहां पर देखिए, तो यह अत्याचार कब तक सहा जाएगा? आप गलती भी करते हो, उसमें सुधार भी नहीं करते हो और बेरोजगारों को पीटते हो। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा देख लीजिए, ग्रुप डी की परीक्षा देख लीजिए, नौकरी की लाले पड़े हैं, नौकरी मांगने जाओ तो लाठियां मिलती। इस तरह की स्थिति आपको वहां देखने को मिलेगा जहां पर बीजेपी की सरकार है।
ये जो घटना है उत्तर प्रदेश की है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, घटना बिहार की है, पटना की है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। तो जो तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है यह पूर्णतः गलत है और मैं इसे सही नहीं मानूंगा। मैं इसका निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। यह पूरा गलत है। आपको क्या लगता कि इस तरह के होने चाहिए? क्या आपको लगता कि इस तरह करने से सरकार पुनः सत्ता में आ सकती है? कभी नहीं। मुझे तो नहीं लगता आ पाएगी। आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यहाँ पर देखिए, अब जो पथराव की स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही, क्यों हुआ पथराव की स्थिति? इसलिए हुआ क्योंकि जब अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किए, मांगे नहीं मानी गई। अभ्यर्थियों ने ट्विटर अभियान भी चलाया था, आपको मालूम होगा, वहां पर भी सरकार ने नहीं सुनी। करोड़ों ट्वीट होने के बाद सरकार के कानों तक भड़क नहीं गई। आरआरबी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यही प्रतियोगी छात्र ही बेरोजगार ट्रेन को रोक दिए। उस समय बात सरकार को सुननी थी, लेकिन सरकार तब भी नहीं सुन रही है। एक तरफ सरकार से ट्रेन रोककर बेरोजगार मांग कर रहा है कि सरकार मेरी बात सुने हो, परिणाम में संशोधन करे, परिणाम में गलती है, लेकिन पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। यहां पर तस्वीर देखिए, जब लाठीचार्ज किया जाता है तो बेरोजगारों के द्वारा पत्थर भी फेंका जाता है। या तो आप बात सुनिए, उन्हें समझाइए कि कोई गड़बड़ी नहीं, क्यों आप कर रहे हैं। आप उनको संतुष्ट करिए, संतुष्ट करने के बजाय आप लाठीचार्ज करवाते हैं और जो उधर से पत्थरबाजी हो जाए तो उसमें लॉज में घुस के आप उसको मारते हैं। यही किसान आंदोलन में हुआ था, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो स्थिति बहुत ही दयनीय है और मैं आपको तस्वीर दिखा दूं जो है किस तरह से मारा गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम। देख लीजिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, देखिए आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए किस तरह से पीटा गया था। देखिए, इसको भी देख लीजिए किस तरह से दरवाजे को तोड़ा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की, बिहार की इत्यादि राज्यों की यही स्थिति है। खासकर मैं बात करूंगा बीजेपी शासित राज्य की, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आरआरबी उसी के अंतर्गत आता है, तो इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में भी यही घटना देखने को मिली, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।